हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के टेक्निक है। अब हमें आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये जो पार्ट आता है इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट है ये पढ़ना है हमें। What we have to study is which elements are present in organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट है और कितना परसेंटेज है उनका, ये हम लोगों को पढ़ना है आज। ओके, let us try to study about the detection of elements in organic compounds. इसमें पहला और सिंपल बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस माना जाता है। दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट हमेशा ये कैसे पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? तो कार्बन को भी हम लोग टेक्निकली बता सकते हैं, कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं। ड्राई टेस्ट ट्यूब है और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब अलोंग विथ या गिवन सैंपल, पता नहीं ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, सैंपल प्लस कॉपर ऑक्साइड। लगभग 4 से 5 गुना वेट कॉपर ऑक्साइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में हम लोग हीट करेंगे। बर्नर होता है बंसन फ्लेम, डायरेक्टली ये बोरोसिल ट्यूब है और इसको हीट किया जा सकता है एक्सटर्नली। वी आर हीटिंग इट विथ ए फ्लेम, गैस फ्लेम से। अब यहाँ से जो गैस निकल रही है बाहर, उस गैस को हम लोग पहले पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। ओके, वी आर पासिंग इट थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट ब्लू हो जाए तो मानते हैं कि इसमें से वाटर वेपर बाहर आ रही है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा कॉपर प्लस H2O। इन शॉर्ट कॉपर ऑक्साइड इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, उसका हाइड्रोजन रिमूव करेगा एज वाटर वेपर। ये जो H2O वेपर यहाँ से आएंगे, ये कूल होने के बाद कंडेंस हो जाएंगे और इस कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को वाटर जब मिलता है तो CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो ये प्रेजेंस बताता है हाइड्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सिंपल सी टेक्निक है, 1 मिनट की बात है बस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ड्राई सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ ड्राई एयर में हम लोग हीट कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये अब क्यूप्रस ऑक्साइड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन देगा। वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज वाटर या वाटर वेपर। ये वाटर वेपर अगर हमने पास किए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से तो कॉपर सल्फेट ब्लू हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, कलर हो जाता है उसका। तो एनहाइड्रस मतलब व्हाइट होता है कॉपर सल्फेट। ओके, और ये ब्लू विट्रियल की तरह बन जाता है, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट बनता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको फिर से पुनः प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट को और वो ब्लू बन जाता है। तो अगर कॉपर सल्फेट ब्लू हुआ तो इस सैंपल में हाइड्रोजन है। ओके, ये तो टेस्ट हो गया हाइड्रोजन। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्या है, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो हमने देखा है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। इसी तरह से टेस्ट फॉर कार्बन भी किया जा सकता है। देयर इज ए टेस्ट फॉर कार्बन। क्या टेस्ट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो वह कार्बन present in organic compound is oxidized into carbon dioxide by cupric oxide। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, सैंपल में है, अगर वो कार्बन वाला सैंपल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगी। तो कार्बन वाला सैंपल इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और बनेगा
CO2 प्लस CO। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब से बेड पाइप से बाहर आएगा और हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइम वाटर रखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की स्कूल लेवल में हमने टेस्ट पढ़ी है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास करते हैं तो ये लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन की वजह से, इसमें मिल्की अपीयरेंस आता है। ऑफ कोर्स वाटर बनेगा साइड रिएक्शन, ये मिल्की बन जाता है। तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो लाइम वाटर मिल्की होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिटेल बारीकी ये भी है कि कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड भी इस तरह की टेस्ट दे सकता है, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये टेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आई है या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो और एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वो गैस को हम लोग एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में से पास करेंगे। एसिडिक पोटेशियम, इस ट्यूब में समझो पोटेशियम डाइक्रोमेट रखा है, तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर से ग्रीन हुआ तो वो SO2 है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इन शॉर्ट टू से ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैंपल को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक सैंपल और सैंपल गिवन इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, तो ड्राई टेस्ट ट्यूब में ड्राई एयर में हीट कर रहे हैं, जो गैस निकल रहा है उसको लाइम वाटर से पास कर रहे हैं। लाइम वाटर मिल्की हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, ये तो बात हो गई। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही दूसरा एक गैस है जो लाइम वाटर मिल्की कर सकता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। अगर उस गैस ने लाइम वाटर को मिल्की किया और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और लाइम वाटर को मिल्की किया और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर दिया तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये पहचान होती है, डिस्टिंक्शन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे टेस्ट से भी डिटेक्ट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये टेक्निकली अगर प्रूव करना है, हमको टेस्ट देने हैं उसके एनालिसिस के, तो ये टेस्ट समझे जाते हैं। कोई भी एनालिसिस में इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं ये बातें। अगर कॉपर सल्फेट ब्लू हो रहा है तो मान लीजिएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन या गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन है सैंपल में, और अगर मान लिया कि लाइम वाटर मिल्की है तो पहला नाम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से लेना चाहिए। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ये प्लीज बी क्विक टू राइट। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एटसेट्रा। अब नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस इसका डिटेक्शन करना है हमने। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका डिटेक्शन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन का क्लोरीन के साथ में या कार्बन का सल्फर के साथ में, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और इसीलिए ये इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं, नॉट इजीली और डायरेक्टली डिटेक्टेड, क्योंकि नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्यूजन करते हैं सोडियम मेटल के साथ में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूजन किया जाता है, और ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको पहुंचाया जाता है आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करेंगे, हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये जो अगर उसमें क्लोरीन कार्बन है तो NaCN बन जाएगा जो आयोनिक है, सल्फर है तो Na2S बन जाएगा, क्लोरीन है तो NaCl बन जाएगा, ब्रोमीन है तो NaBr बन जाएगा, आयोडीन है तो NaI बन जाएगा। और इस तरह से हम लोग उसको फिर डिटेक्ट कर पाएंगे।
ओके, तो ये जो कंपाउंड बना रहे हैं हम लोग, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये आयनिक होते हैं और आयंस की टेस्ट बहुत फास्ट होती है, रैपिड डिटेक्शन होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पहले वो इस फॉर्म में नहीं है, कार्बन सल्फर कोवेलेंट है। तो अब ये जो टेक्निक लाई है इसे लैसेग्नेस टेस्ट बोलते हैं, लैसेग्नेस टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिकल प्रोसीजर की जाती है। क्या प्रोसीजर है, 2 मिनट में समझाते हैं आप लोगों को। ऑर्गेनिक सैंपल को एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल के साथ में, फ्रेशली कट सोडियम मेटल के साथ में एक ट्यूब में फ्यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल फ्रेशली कट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है एयर में, तो सोडियम ऑक्साइड नहीं चाहिए हम लोगों को। एयर में तो वो मॉइस्चर भी कैच कर लेगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो फ्रेशली केरोसिन में रखते हैं सोडियम मेटल, हाईली रिएक्टिव होता है। तो नाइफ के साथ टच भी नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल जब करना है तब। तो नाइफ के साथ, ब्लेड के साथ उसको कट किया जाता है और उसको हम लोग डाल रहे हैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब में। ये फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं इसको। कांच की नली होती है, बहुत सिंपल सी छोटी, जैसे पेन की कैप होती है हमारी, वैसी इतनी सी साइज की, लगभग 1 इंच के बराबर, 1 या 1.5 इंच के बराबर इसकी लेंथ होगी। ऐसा ट्यूब है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ में हीट किया जाता है। पहले स्लो हीट करते हैं जब तक ये रिएक्ट हो रहा है, एंड देन स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, रेड हीट तक होने को। अब इसको एक हम लोग, चाहे पोर्सिलेन मटेरियल है, पोर्सिलेन मतलब बोल है इस तरह से, कटोरी जैसा है ये, पोर्सिलेन चाइना क्ले का मटेरियल का एक डिश है, उसमें हम लोग इस ट्यूब को ब्रेक करेंगे इन वाटर और इसको बॉईल भी करेंगे। मतलब और क्या क्या हो रहा है देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, पहले स्लोली फिर बहुत ज्यादा पावरफुल सैंपल को हीट कर रहे हैं हम लोग। फिर ये ट्यूब को केयरफुली ब्रेक करना पड़ता है पानी में, अंडर ऑब्जर्वेशन ये करना चाहिए लेबोरेटरी में। सोडियम मेटल डेंजरस होता है पानी के साथ रिएक्ट करना, कभी कभी स्पर्ट भी हो सकता है। तो ये केयरफुल, हमने तो कई बार किया है ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में, लेकिन अब जिससे टेक्निकली एग्जाम के लिए बता रहे हैं। तो ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट पानी में ये डालेंगे, ये ब्रेक कर देंगे इसको और इसको क्रश करेंगे, ब्रेक एंड क्रश करेंगे और इसको फिर बॉईल करेंगे हम लोग, कंटेंट को फिल्टर करेंगे इसको, और जो सॉल्यूशन नीचे आएगा उसको बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट, लैसेग्नेस एक्सट्रैक्ट भी बोला जाएगा इसको। तो ये जो आया है कंटेनर, फिल्टर करने के बाद में बॉईल करेंगे 5 मिनट तक स्ट्रांगली, और ये जो एक्सट्रैक्ट आया है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करके आया है, उसको कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट। कुछ लोग इसको लैसेग्नेस एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। हमारे सर ने एक नई टेक्निक भी ढूंढी थी इसके लिए। फ्यूजन ट्यूब ब्रेक करने के बजाय डायरेक्टली एक हार्ड ग्लास बोरोसिलिकेट ट्यूब में हीट करते हैं और उसमें पानी डाल के बॉईल भी कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब जहां तक हमारा प्रैक्टिकल है उसमें कंसर्न है, बाकी बुक्स में ये नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल सुधार होते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब। ओके, तो याद रखिए, अब सोडियम एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट इसको बोलेंगे, यहां से आगे SE बोला जाएगा इसको, ये SE। अब SE का उपयोग डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए किया जाता है। हाउ इज SE यूजफुल टू डिटेक्ट नाइट्रोजन? लेट अस स्टडी डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन. Nitrogen in organic compound is converted into sodium cyanide. Sodium plus carbon plus nitrogen, it gives sodium cyanide. यह सोडियम साइनाइड हम लोग कन्वर्ट करेंगे सोडियम फेरोसाइनाइड में। ओके, इसको हम लोग पहले रिएक्ट करवाएंगे सोडियम साइनाइड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आया है, ये कहां से आया है? ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है। दिस इज व्हाट इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट। सोडियम फ्यूजन टेस्ट से
कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और नाइट्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट होके NaCN बनाया है। ओके, तो ये जो सोडियम साइनाइड बना है इसका यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि कार्बन तो होता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कैसे होता है प्रैक्टिकली बताते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लोग रिएक्ट करते हैं फ्रेश प्रिपेयर्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेट अस से फेरस सल्फेट के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं। ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ हम हीट कर रहे हैं। बाद में सॉल्यूशन को कूल करते हैं और उसमें फ्रेश FeCl3 ऐड करते हैं, फ्रेश FeCl3 ऐड करते हैं। अब ऐसे समय पे अगर ब्लू कलर आ जाता है, प्रशियन ब्लू कलर आता है, डार्क ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर आता है, कभी कभी ग्रीनिश कलर भी आता है कोलोइडल पार्टिकल की वजह से, तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन कंफर्म है। लेकिन ये तो हो गया प्रैक्टिकल प्रोसीजर। सोडियम एक्सट्रैक्ट को एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, उसमें फेरस सल्फेट और एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। ओके, HCl या H2SO4 ऐड कर रहे हैं। क्यों डालते हैं ये भी बताएंगे सब कुछ। ओके, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हम लोग डाल रहे हैं। तो ऐसा होने पर हीट करते हैं, कूल करते हैं और उसमें फिर से फ्रेश फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। तो ब्लू कलर अगर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्रैक्टिकल प्रोसीजर ये है, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब रिएक्शन, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। ओके, अब कैसे होते हैं रिएक्शंस ये बताते हैं। ब्लू कलर का फॉर्मूला क्या आता है प्रुशियन ब्लू का, IUPAC नाम क्या आता है ये भी देखते हैं। ये जो सोडियम साइनाइड बना है मित्रों, ये सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है। ये सोडियम साइनाइड आता है सोडा एक्सट्रैक्ट से, जो फेरस सल्फेट हमने ऐड किया उसके साथ रिएक्ट होता है। अल्कलाइन मीडियम में पहली रिएक्शन हो रही है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते कि अल्कलाइन मीडियम कहाँ से आया है, क्योंकि एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल लिया था। तो सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 तो निकलेगा ही, मतलब क्योंकि एक्सेस सोडियम मेटल है यहाँ पे, तो एक्सेस सोडियम मेटल से हम लोगों को जो बचा वाला अनरिएक्टेड सोडियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और ये NaOH हो जाएगा। कुछ लोग FeOH ट्वाइस बनाते हैं लेकिन उसका काम नहीं है, बताएंगे आगे। तो अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन होगा और बनेंगे FeCl ट्वाइस प्लस Na2SO4। इसका नाम होता है फेरस साइनाइड। क्या नाम है इसका बेटा? फेरस साइनाइड। ये फेरस साइनाइड आगे चल के एक्सेस ऑफ सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा सोडियम फेरोसाइनाइड Na4FeCN6 ये बनाएगा। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका IUPAC नाम होगा। अब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं जानते हैं सिर्फ समझ लीजिएगा, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर IUPAC एल्केन एल्कीन इजी है उतना ही ये इजी है। इसको सोडियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, सोडियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग, ये है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, IUPAC नाम बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये लिगेंड होते हैं और ये फेरेट जब बोलते हैं तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, याद रखिए। अब ये जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट है ये रिएक्ट होता है फ्रेशली एडेड फेरिक क्लोराइड के साथ में। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट रिएक्ट होता है फेरिक क्लोराइड के साथ में। कैसे रिएक्ट होता है बताएंगे हम लोग। ये Na4FeCN6 ये रिएक्ट होता है फेरिक क्लोराइड के साथ में। अब याद रखिएगा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर -2 चार्ज है और इसके ऊपर +3 चार्ज है। ओके, तो सॉरी -4 चार्ज है इसके ऊपर क्योंकि 4 सोडियम प्लस है और ये फेरिक +3 है, तो ये 3 है और ये 4 है। फिर से एक बार देखिएगा, ये 3 प्लस है और ये 4 माइनस वाला आयनाइन है, तो ये 4 फेरिक क्लोराइड और 3 कॉम्प्लेक्सेस लगेंगे रिएक्शन को। कॉमन सेंस से बैलेंसिंग का ये। ओके, तो इस तरह से सोचिएगा। अब ये 4 3 4 12 सोडियम क्लोराइड
सोडियम 12 क्लोरीन 12 सोडियम बैलेंस हो जाएगा अपने आप से। ये बनेगा Fe4 FeCN taken 6 times Fe4 FeCN taken 6 times plus 12 moles of NaCl। ये जो होता है इसको प्रूशियन ब्लू बोलते हैं कुछ लोग। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रूशियन ब्लू। इसको अलग अलग तरह से लिखते हैं इस रिएक्शन को। देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट दिस रिएक्शन। प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन हम लोग दूसरी मेथड से भी बताते हैं। कैसे बताते हैं ये भी देख लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फेरिक सल्फेट का उपयोग करते हैं इसके लिए, प्रूशियन ब्लू के फॉर्मेशन के लिए। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर यूजिंग फेरिक सल्फेट। पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर फेरिक सल्फेट की तरफ से रिएक्शन कैसे आ रही है ये भी बताते हैं आप लोगों को। सिमिलर रिएक्शन है, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ फेरिक क्लोराइड ऐड करने के बजाय जो फेरस सल्फेट है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरिक सल्फेट में, और वही फेरिक सल्फेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो आया है एज इट इज लीजिएगा 3Na4 FeCN 6 टाइम्स। ये वही है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट या सोडियम फेरोसाइनाइड, ये इसमें +2 वाला आयरन है। ये रिएक्ट हो रहा है 2 moles of Fe2SO4 taken thrice, क्योंकि फेरिक आयंस 4 चाहिए हम लोगों को, we need 4 फेरिक आयंस। तो ये रिएक्शन आगे चल के अपने को देने वाला है Fe4 Fe, यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, सिर्फ सल्फेट के साथ बना रहे हैं या क्लोराइड के साथ। Fe4 FeCN 6 टाइम्स ये बन रहा है, और आगे चल के ये सोडियम जो है सोडियम सल्फेट बनाएंगे, 6 moles ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी ऑब्टेन्ड। कितना सोडियम है 12। ओके, सोडियम सल्फेट 6 मोल बन जाएगा। ये प्रूशियन ब्लू बोला जाता है। ओके, कुछ लोग इसका नाम देते हैं, आईपीसी नाम देते हैं, और आईपीसी नाम में ये आयरन है बाहर वाला, ये +3 है, फेरिक की तरफ से आया है, तो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड ऐसे नाम देते हैं। ये इसका करेक्ट आईपीसी नाम है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों को आता है, हो सके तो याद रखो, नहीं होता है तो भी याद रखो। ओके, या फिर इसको फेरिक फेरोसाइनाइड ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज फेरिक फेरोसाइनाइड। अब जितने मतलब अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन में, एंट्रेंस में आपको फायदा है। तो ये तरफ से भी रिएक्शन आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू, जो ब्लू कलर आता है, जो नाइट्रोजन को कंफर्म बताता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, +80 मतलब प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ये श्योर करा रहा है ये रिएक्शन हमको। इट इज टेलिंग अस दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट, ये याद रख लीजिएगा बेटा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को अलग अलग अंदाज में लिखते हैं। पहले इतना लिख लीजिएगा, धीरे धीरे मेरे साथ में ही लिखेगा, क्योंकि आप पीछे पड़ जाएंगे तो परेशानी होगी आपको। प्रूशियन ब्लू को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रूशियन ब्लू कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज। लिख लीजिए, फिर कॉम्प्लिकेशन होगा, बोर्ड भर जाएगा तो। ओके, लिख रहे हैं ना आप, साथ साथ लिखिए, कंटिन्यूएशन में लिखिए तो फायदा होगा आपको समझने में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आयनिक फॉर्म में रिएक्शन बताते हैं, इसका आयन और इसका कैटायन लेते हैं और डायरेक्टली रिएक्शन बताते हैं। 4 moles ऑफ Fe3+ जो फेरिक से आया है वही रिएक्शन है, अंदाज थोड़ा बदला है रिएक्शन लिखने का बस, प्लस 3 moles ऑफ FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट, ये फिर से वही बनाएगा प्रेसिपिटेट, 4 माइनस है इधर, प्रेसिपिटेट क्या बनेगा बेटा, ये Fe4 FeCN6, इसके कितने मोल बनेंगे हमारे पास, 1 मोल बनेगा, होल टेकन थ्राइस लीटर। इधर भी टेकन थ्राइस लिखना चाहिए था। ओके, क्योंकि ये टोटल 3 मोल है एनायन की, प्लीज ये करेक्शन कर लीजिएगा। Fe4 FeCN टेकन थ्राइस लिख लीजिएगा, Fe4 FeCN6 टेकन थ्राइस लिख लीजिए बेटा। ओके, तो कठिन काम नहीं है ये 3 टाइम्स आना ही चाहिए।
तभी जाके रिएक्शन बैलेंस होगा। हमने लिया भी था, ये 3 लिया है, ये 4 लिया है। तो लिख लीजिए बेटा, प्लीज बी क्विक टू राइट इट। करेक्शन भी कर लीजिएगा। Fe4 FeCN6 टेकन थ्राइस आना चाहिए, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो ये प्रेशियन ब्लू आया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और एक अंदाज से लिखते हैं प्रेशियन ब्लू को, आयरन हेक्सासाइन, आयरन 3 हेक्सासाइन ऑफ फेरेट को, इसको कुछ लोग इस एंगल से भी लिखते हैं, लाइक दिस दे राइट Na Fe3 FeCN6 इस तरह से। ये ब्रैकेट के ऊपर 4 माइनस चार्ज है और इधर 4 प्लस होना चाहिए, तो सोडियम का 1 चार्ज देते हैं और Fe का 3 चार्ज देते हैं, इस तरह से। हालांकि हर एक एंगल से हम लोगों को आवश्यक नहीं है रिएक्शन को पढ़ना, लेकिन प्रेशियन ब्लू ये भी रिप्रेजेंटेशन है, Fe4 FeCN6 होल टेकन थ्राइस, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। और ब्लू कलर है, डीप ब्लू कलर आता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फेरस हाइड्रोक्साइड आता है प्रेसिपिटेशन होके NaOH के साथ, तो वो प्रेसिपिटेशन ग्रीन कलर दर्शा सकता है हम लोगों को। एक बार इतना लिख लीजिए बेटा फटाफट से, राइट दिस मच फर्स्ट, बी क्विक टू राइट। हो गया लिखना? ओके ओके, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिएगा, अगर हमने इफ वी आर नॉट एडिंग हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन, हमने ऐसे किया था बेटा, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस लेट अस से FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन हो गया था और बाद में उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ऐड किया था, जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्शन हो, ये बन गया था। इसको हमने HCl H2SO4 ऐड करना है और फिर फ्रेश FeCl3 ऐड करना है। अगर ये HCl H2SO4 नहीं ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये जो फेरस सल्फेट होता है हमारा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम होता है सोडा एक्सट्रैक्ट का, सोडियम के साथ बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे प्रेजेंट है, ये आप लोगों को FeOH ट्वाइस का ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा। और ये ग्रीन प्रेसिपिटेट हमारे प्रेशियन ब्लू वाले ब्लू प्रेसिपिटेट या ब्लू कलर को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको मतलब हाइड कर सकता है, टेस्ट रॉन्ग जा सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये FeOH ट्वाइस को हटाने के लिए, to remove that FeOH twice we have used acid। जब एसिड होगा तो ये NaOH, excess of NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर ये FeOH twice नहीं बन पाएगा। एसिड से ये जो प्रेशियन ब्लू अगर मतलब नहीं है समझो, तो ये एसिड अगर नहीं यूज करते हैं, if we don't use acid, don't use acid, we'll get ब्लू प्रेसिपिटेट, और एसिड की वजह से प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होता है, एसिड डिसॉल्व करता है प्रेसिपिटेट को। ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड का बना था Fe4 FeCN6 होल टेकन थ्राइस, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ये प्रेसिपिटेट एसिड से डिसॉल्व होता है और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है। यू गेट सॉल्यूशन ऑफ डीप ब्लू कलर। तो लिख लीजिए बेटा, ये कठिन नहीं है। तो एसिड को 2 काम दिए गए हैं जब हम लोग प्रेशियन ब्लू का डिटेक्शन कर रहे हैं। तो पहला काम एसिड को ये दिया गया है कि लेट अस से ये FeOH ट्वाइस को डिसॉल्व करें, और दूसरा काम हम लोगों ने ये दिया है कि ये प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए थिक, ऐसा ये सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का रहना चाहिए। तो एनी हाउ ये सिंपल सी बातें हैं जब हम लोग नाइट्रोजन डिटेक्ट करते हैं तब। नाइट्रोजन के डिटेक्शन में याद रखने जैसी बात है एक कि प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा। प्लीज राइट दिस क्विकली, मैं इरेज कर रहा हूं, पहले लिख लीजिए फिर इरेज कर देते हैं इसको जल्दी से। ओके, तो लिखना हो गया है आपका, जल्दी लिखिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब जैसे हमने ये डिटेक्ट किया है
नाइट्रोजन को, वैसे ही सल्फर का डिटेक्शन हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ सल्फर देखते हैं क्या होता है। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसको सोडियम साइनाइड में पहुंचाया, वैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर एज Na2S होता है। अगर सल्फर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हैज सल्फर एज सोडियम सल्फाइड। ओके, एक बात। दूसरी बात हम लोगों को यहाँ पे ये करनी है कि ये जो सोडियम सल्फाइड है बेटा, दिस सोडियम सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। एक है लेड एसीटेट वाला टेस्ट, CH3COO टेकन ट्वाइस Pb। लेड एसीटेट के साथ में ये बिल्कुल आसान टेस्ट होता है, क्लीन सॉल्यूशन होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है लेड एसीटेट का। सोडियम सल्फाइड ऐड होने पर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है लेड सल्फाइड का। What do we get? We get a black precipitate of lead sulfide along with sodium acetate। ये तो soluble होता है पानी में। तो अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लोगों को लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट दे रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सल्फर इज प्रेजेंट इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट। ओके, याद रखिए इन बातों को, प्लीज बी क्विक टू राइट इट। या फिर और एक है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला रिएजेंट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कुछ लोग इसको आयनिक फॉर्म में भी बताते हैं, ये भी बता देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये डाई नेगेटिव है, ये डाई पॉजिटिव है, तो ये PbS बनेगा, प्रेसिपिटेट बनता है इनसोल्युबल। इसी तरह से ये लिख लीजिए, साथ में 2 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए बेटा ये रिएक्शन को। कुछ लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का भी उपयोग कर देते हैं यहाँ पे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या टेस्ट है बताते हैं एक बार। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये सोडियम सल्फाइड के साथ ऐड होता है। अब ये Na2FeCN5NO ये होता है। और मैं तो बोलता हूँ इतना सिंपल रिएक्शन है, फॉर्मूला नया हो सकता है आपके लिए, दोनों को मिलाना है, सिर्फ Na को Na और सल्फर को अंदर डाल देना है ब्रैकेट में। तो ये जो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है सल्फर की टेस्ट मिल जाएगी। ये दो Na के साथ मिला तो मिलेगा Na4FeCl5NOS, इस तरह से। अब ये जो है इनको थोड़ा केमिस्ट्री बताते हैं। ये वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ओके, वायलेट कलर आता है, डीप डार्क वायलेट कलर आता है। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नाम का रिएजेंट है, इसका IUPAC नाम पूछते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इनका फॉर्मूला भी पूछा जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का। ये वायलेट प्रेसिपिटेट इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फर, इसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला निकालना आसान है। Na2 इसमें सीधा ऐड करना है, 2 सोडियम यहाँ 2 सोडियम यहाँ, Na4 कर दीजिएगा, FeCl5NOS लिख दीजिएगा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का IUPAC ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लोगों के लिए बहुत आसान होता है। ये सोडियम बाहर वाला काउंटर आयन पॉजिटिव, पेंटासायानो नाइट्रोसिल 1 होता है। एक्चुअली कुछ लोग नाइट्रोसिलियम लिखते हैं इसको, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिलियम नाइट्रोसिल 1 फेरेट सेकेंड होता है। इसमें आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये +2 है, ये +1 है, ये -5 है। तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये +2 सोडियम के, 2 सोडियम की। NO अंदर जो होता है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कुछ लोग इसको नाइट्रोसिलियम नाम भी देते हैं। नाइट्रोसिल 1 लिखा तो भी वही मीनिंग होता है। तो +2 और +1 +3 है, इधर -5 है। बैलेंस करने को आयन को +2 में रखना होगा। वही बात यहाँ पे भी आती है बेटा। ये +4 है, ये -5 है, ये -1 आता है, क्योंकि सल्फर 2 माइनस लेके आ रहा है चार्ज। ओके, तो ये +2 ही रहता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ओके, सिंपल सी बात है। कुछ लोग इसको इतना लंबा जाने से बजाय सिंपल से ऐड कर देते हैं। बताते हैं आप लोगों को, ये सल्फर 2- रिएक्ट होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आयन बताते हैं FeCN5NO। क्या ये विजिबल है क्या? एक सेकंड देखते हैं। 2- इसके साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाएगा FeCN5NOS 4-। इस तरह से लिख लीजिए पहले इतना, मैं देखता हूँ विजिबिलिटी है क्या नीचे।
नहीं है तो 1 मिनट में इसको विजिबल करवा देते हैं। चलिए, नाउ यू कैन सी द रिएक्शन वेरी इजीली, कन्वीनियंटली। लिख लीजिए बेटा जल्दी से। तो ये जो नीचे लिखा है ये आयनिक फॉर्म है उसी रिएक्शन का। व्हाट आई हैव रिटन बिलो इज द आयनिक फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन। बी क्विक टू राइट दिस, फटाफट से लिख ले बेटा। तो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की तैयारी चाहिए, इसके